अगर आप इंडिया में पैदा होते, आप पाकिस्तानी ना होते, तो आप कैसी लाइफ इमेजिन करते हैं वहाँ पे? लाइफ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों को जो है ना तरजीह नहीं दी जाती। इंडिया से मुझे वैसे नफरत है, हमारा दुश्मन है वो, देखें। लेकिन दुश्मन होने के बावजूद मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि उस मुल्क में ना अमन मान है और वहाँ महंगाई कम है। महंगाई के अलावा वहाँ पर तरक्की कर रहे हैं और उन्होंने डैम बनाए हैं, हमने एक डैम भी नहीं बनाया। सुना है कि भाई बाहर जो भी जाते हैं पाकिस्तानी खुद को एज ए इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के वहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो लोग चाहे पेशाब पीते हैं गाय का, जो भी करते हैं, उनका एक अपना अकीदा है, अपना एक मजहब है, लेकिन वो उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा वो पेशाब पी के दिखाते हैं। ये हमारे हिंदू पड़ोसी मुल्क में जितने भी बसते हैं वो तो ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। जी वो फॉलो करते हैं। आप उनकी वो देखें, उनकी बुलेट ट्रेन देखें, आप उनकी ऑरेंज ट्रेन देखें। कब से शुरू, हम तो आज जुमा 8 दिन हुए हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं सर? मैं सरकारी मुलाजिम, रिटायर्ड मुलाजिम। रिटायर्ड मुलाजिम। आप जी मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग करते हैं। अच्छा सर, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप पाकिस्तान की बजाय इंडिया में पैदा होते हैं, तो इंडिया में आप अपनी लाइफ कैसी इमेजिन करते हैं, वहाँ की आपकी लाइफ कैसी होती है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। इंडिया से मुझे वैसे नफरत है, हमारा दुश्मन है वो, देखें। लेकिन दुश्मन होने के बावजूद मैं उसकी तारीफ़ करूँगा कि उस मुल्क में ना अमन मान है और वहाँ महंगाई कम है। महंगाई के अलावा वहाँ पर तरक्की कर रहे हैं और उन्होंने डैम बनाए हैं, हमने एक डैम भी नहीं बनाया है। और वहाँ का जो है मोदी, वो मैं उसके खिलाफ हूँ, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए बड़ा काम कर रहा है वो है। और हमारे हुक्मरान जो है ना, रात को सोते हैं, सब ये सोच के सोते हैं कि हमने सुबह पैसा कितना कमाना है, आवाम को कितना लूटना है, बस फर्क इतना है, फर्क इतना है। और हमारे मुल्क के हालात देखे कि आटा जो था वो 180 पे पहुँच गया ना, तो 55 पे था। और जो बंदा जिनने महंगाई की है 55 पे, जो आपके सामने सियासी लीडर हैं जो, और वो अब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं और कहते हैं हम 300 यूनिट आपको फ्री देंगे, जबकि उनके मिले हैं कीने की, आटे की, सबकी, और वो सच नहीं कर रहे और वो ख्वाब दिखा रहे हैं हमें 300 यूनिट का, जो नामुमकिन है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि इंडिया में बिजली फ्री है, कई इलाकों में फ्री। सर आपने नरेंद्र मोदी की बात की। नरेंद्र मोदी का अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक चाय बेचने वाले का बेटा है। उसने तरक्की की, कहाँ से कहाँ गया। वही बात करने जा रहा हूँ। देखें, एक चाय बेचने वाले का बेटा एक मुल्क का वजीर आजम है, उसके अंदर वो एहसास है अपनी कौम के लिए। लेकिन आपके पड़े हुए हुक्मरान जो बाहर से पढ़ के आते हैं, सिर्फ यही कि हमने लूटना है अपनी आवाम को। वो सब यहाँ पर आते हैं, ये मुल्क उनका नहीं है, मुल्क उनके बाहर है। वो आते हैं यहाँ से पैसा कमाते हैं, यहाँ से फिर वहाँ जाके याशिया करते हैं। ये फ़र्क है मोदी में और हमारे हुक्मरानों में। मोदी का पैसा मैंने पढ़ा कि मुल्क से बाहर नहीं है, इसका पैसा जो भी इन्होंने लूटा हुआ होगा ना, उसके मुल्क के अंदर ही है। जबकि इनका पैसा तमाम जितने सियासी लीडर हैं वो बाहर है। ऐसे ही है। बिल्कुल। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं आपका जो टॉपिक है उस पर यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एज ए पाकिस्तानी, आज़ाद पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद हूँ अपने मुल्क पाकिस्तान में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल सत्तार ईदी साहब, ये दोनों शख्सियात जो हैं वो मेरी आइडियल शख्सियात हैं। मैं इनको फॉलो करता हूँ और लोगों को भी कहता हूँ कि इनको फॉलो करने की कोशिश करें। कायदे आज़म ने हमें जितनी मेहनतों से और जो है वो जितनी कोशिशों के साथ जो है वो हमें इस मुल्क की आज़ादी दिलवाई है, हम एज अ नेशन उसको जो है वो मेंटेन नहीं रख पाए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हमने जो है वो सर इसकी क्या रीज़न है? हम लोग दिन ब दिन लड़खड़ाते जा रहे हैं, हमारी कौम बिखरती जा रही है, इत्तेहाद खत्म हो गया, इत्तेफाक नहीं रहा आपस में, हुक्मरानों का ना ही लोगों का। हर एक दूसरा बंदा दूसरे को पिछाड़ने की कोशिश कर रहा है। जी इसमें जो सर बेसिक आपके जो है ना, वो एक तो हमारी दीन से गुमराही है पहले नंबर पे। हमने जो किताब अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें अता की, उसे हमने या तो अलमारियों में बंद करके रख दिया है या हमने दुल्हन के सर पे रख दिया है। उसके अलावा जो इसका यूज़ है वो बस रमज़ान में ही होता है। सही बात है। अल्लाह ताला माफ़ करें हमें, हमारी जो है वो डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम अपने दीन से दूर हो गए। सही बात है। बिल्कुल ऐसे ही। वो लोग चाहे पेशाब पीते हैं गाय का, जो भी करते हैं, उनका एक अपना अकीदा है, अपना एक मजहब है, लेकिन वो उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर पूरा उतरते हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा वो पेशाब पी के दिखाते हैं। नमाज तो बाद में आती है ना, कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन तू सुन्नी मैं भाभी वो शिया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार। आप यहाँ पे
जो है वो अपनी अपनी मस्जिदें एक एक ईंट की सबने बनाई हुई हैं। ऐसे ही है। जब सऊदी अरब जाते हैं उम्रा करने, हज करने, वहाँ पे अलग-अलग नमाज क्यों नहीं पढ़ते आप लोग? हकीकत है। वहाँ पे क्यों इकट्ठे हो जाते हैं सारे? ऐसे ही है बिल्कुल। हरम पाक में और मस्जिद नबी में जाके आपने कभी किसी शिया सुन्नी को, किसी वहाबी को, किसी देवबंदी को, किसी बरेलवी को अलग नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा होगा। वहाँ पे हाँ जी असी 40 नमाजा पूरियां करनी है, असी 40 नमाजा पूरियां करन चले हैं। ऐसे ही है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप अपने मुल्क में क्यों नहीं ऐसा करते? अगर यही चीज हमारे मुल्क में हमें नजर आती तो आज हमारा मुल्क कहाँ जी, से कहाँ हमारी होता? डिक्लाइन का यही एक जो है वो पहली बात मैंने ये बता दी। दूसरा, हमारे कायद ने, हमारे लीडर ने हमें 3 चीज़ें बताई थी, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। आप खुद बता दें कि इन तीनों में से कौन सी यहाँ पे इस वक्त? ईमान हमारे अंदर नहीं है, इत्तेहाद हमारे अंदर नहीं है, नज़्म व ज़ब्त हमारे अंदर नहीं है। अंदर तीनों जाके- चीजें नहीं है। ये ऑरेंज ट्रेन के अंदर जाके देख लें कितनी की लाइन बनी हुई है, कितने लोग लाइन को फॉलो कर रहे हैं। सही है। अगर हम यही बात करें, यही हमारे हिंदू पड़ोसी मुल्क में जितने भी बसते हैं वो तो ये सारी चीजें फॉलो करते हैं। जी वो फॉलो करते हैं। आप उनकी वो देखें, उनकी बुलेट ट्रेन देखें, आप उनकी ऑरेंज ट्रेन देखें। कब से शुरू हम तो आज जुमा 8 दिन हुए हैं ना। और अभी बाई चांस मैं मेट्रो का आज मैंने ट्रैवलिंग को, जब से मेट्रो चली है शायद ये दूसरी बार आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे। पहली बार बैठा था, बड़ा अच्छा सिस्टम था। आज इसमें ट्रैवलिंग की है मैंने बत्ती चौक से लेके और ये एमयू कॉलेज तक। आप बिलीव कीजिएगा ना तो एस्केलेटर चल रहे हैं भाई, वो जो मजदूर अफराद हैं, जो नाबीना अफराद हैं, जो डिसेबल्स हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ कहाँ हैं? ना अंदर कोई अनाउंसमेंट है कि आपने किस स्टॉप पे उतरना है, कौन सा स्टॉप आया है, कौन सा नहीं आया। ना अंदर कोई सफाई का मुनासिब अमला बहुत है, सब बातों में लगे हुए हैं। फलाने मुझे पानी पिला दे, फलाने मुझे ये कर दे। काम करने जो यार आप लोग 8 घंटे की ड्यूटी करने आए हो वो तो ईमानदारी से करो। ऐसे ही है बिल्कुल। बात वही नियत की आ गई ना। जी, नियत नहीं है, मेरा माला माल हाँ, भी बस नहीं हाँ, है। नियत नहीं है इनकी सही हाँ है। इनकी नियत सही होनी भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि वही बताया ना, ये रात को सोचते हैं कि हमने कौन सी चीज़ पे कब्जा करना है, किस पे तंग करना है, इनको लोगों को कैसे तंग करना है, ये वो कर हमारे हैं लोग। सर क्या आपको लगता है पाकिस्तान के अब हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे आने वाले वक्त में? मुश्किल लगता है। सर अभी कमिंग फ्यूचर में तो मुझे मुश्किल लग रही है। अभी पहली बात तो ये है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, वैसे 8 फरवरी को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी होती है। 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, अगर हुए भी तो उनका कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं। क्यों फायदा नहीं होगा सर? सर उसमें वो नहीं है, आपका वो नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है ना। ऐसे ही वही दो जमातें जो पिछले 50 सालों से 40 सालों से आपको खा पी रही हैं और आप उनको खिला रहे हैं, वही अब दोबारा आने को हैं। मैं तो नहीं वोट दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। आप ये देखें कि आपने कुश्तियाँ देखते हैं ना, कुश्तियाँ फिर स्टाइल, उसमें क्या 10-15 पहलवान होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, लेकिन मारते हैं उसको है ज़्यादा जो ज़्यादा पावरफुल होता है ना, ऐसे ही है। पहले उसको मार के बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। अगर वो ज़्यादा पावरफुल होता है ना, वो एक एक करके मारता है। कुछ और पहलवान भी आ जाते हैं उसको मारने के लिए, लेकिन वो रिंग से बाहर फेंकता है उनको, वो कला रहता है। तो कल आज के हमारे साथ यही हो रहा है कि जितने पहलवान है ना, वो एक बंदे से लड़ रहे हैं। हाँ, एक और बंदे वो से, एक कौन है? एक वो बंदा है, मैं उसको क्या कहूँ यार, बस हाँ, वो उस बंदे के लिए सारे पहलवान लड़ रहे हैं और उसको मारने की कोशिश करें, लेकिन अल्लाह उसका हाफिज़ है, वो है इमरान खान। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहसिन मुनीर। बिलाल। मोहसिन और बिलाल साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि अगर ये इंडिया में पैदा होते तो ये कैसी लाइफ इमेजिन करते हैं। सर अगर आप इंडिया में पैदा होते, आप पाकिस्तानी ना होते, तो आप कैसी लाइफ इमेजिन करते हैं वहाँ पे? लाइफ एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों को जो है ना तरजीह नहीं दी जाती। ठीक है, तो सर क्यों तरजीह नहीं दी जाती? वहाँ पर मुसलमानों को खुली आज़ादी है कि वो अपने जिस तरह यहाँ पे अपनी मसाजिद में इबादत करते हैं, वहाँ भी उन्हें खुली इजाज़त है इस चीज़ की। आप बेहतर जानते हैं वहाँ पर मोदी राज ज़्यादा है। ठीक है, जिस सर हुकूमत हिंदुओं की जरूर है, वहाँ पर हिंदूनिज्म को जो है ना ज़्यादा तरजीह दी जाती है। वो ठीक है, जस्ट ऊपर कैबिनेट और ऊपर वाले जो है ना वो हिंदू है ना, इस रीजन से। जी, और पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशन भी आपको पता है अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिशियन जितने भी हैं, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं? कब से अच्छे हुए हैं? हाँ, बस सुन लेना आप। जी जी सुनाइए। इसको पॉलिटिशियन की मद्देनजर रखते हुए ना, इसको ऊपर के लेवल पर ख़त्म कर दिया गया है। इस वजह से इनके रिलेशन ऊपर लेवल पे ख़त्म है। और अगर आप बात करें नीचे लेवल पे, मैंने जैसे कि सऊदी अरब रह के आया हूँ, तुर्की रह के आया हूँ, जी जी मलेशिया, ठीक है, और दुबई, ये जितने भी मैंने कंट्री विजिट किए हैं ना, वहाँ पर हम जब मुसलमान या हिंदू जो भी हमें मिलता है, इंडियन जो भी हमें मिलता है,
और बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, ठीक है, और मज़ा आता है और हम बैठ के गपशप करते हैं। और सर अगर हम आपने बाहर की बात की, आप बाहर डिफरेंट कंट्रीज को घूम के आए हैं, फिर के आए हैं, वहाँ रह चुके हैं, आपने बात की वहाँ इंडियंस हमें अच्छे तरीके से मिलते हैं, लेकिन हमने ये भी अपने बड़ों से सुना है कि भाई बाहर जो भी जाते हैं पाकिस्तानी खुद को एज ए इंडियन रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के वहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है। मैंने तो आपसे सुना है, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। मेरे पासपोर्ट का पाकिस्तान का, मैं पाकिस्तानी। अगर हम बात करें ये और दुबई की और सऊदीया की, उन्होंने तो वीजाज भी बैन कर दिए हैं पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए तो वीजाज डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। आपको किसने क्या वीज़ा बैन है? सर मैं आपको गूगल करके दिखा सकता हूँ। दिखा दें कहाँ पर बैन है। अगर लाहौर का वीज़ा, लाहौर का नहीं, वैसे मैं आपको क्योंकि मैं बताता हूँ, डीजे खान की बात करें, मानसेरा की बात करें, या डिफरेंट ऐसे हमारे एक्वाट एरिया से जितने भी लोग बाहर ये मजदूरी वगैरह करने जाते हैं तो उनके लिए वीजाज बैन है, वो बाहर जाके बैड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपके मेजर सिटीज़ में सर हमारे मेजर कंट्रीज में जितने भी ऊपर बैठे हैं वो क्यों नहीं मतलब कि वेरिफिकेशन करते उनकी? आप ये देखें ना कि ये जो पेरिफेरीज हैं वहाँ के लोग स्किप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको इश्यूज आते हैं, और कुछ वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट्स हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है, और जो हमारे पेरिफेरीज के वीज़ा है वो बंद है। अब जैसे आप मेजर सिटी देखें, हमारी कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ के ओपन है और ये बिजनेसमैन है और ये ओपन माइंड है। जैसे कि मैं जितनी दफ़ा भी जाके होके आ चुका हूँ, तो मैं विजिट और जो है ना अपना एंजॉय के लिए जितनी दफ़ा भी गया हूँ, मेरा ऐसा माइंड नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा सर आप बताएं, आप अगर इंडिया में पैदा होते तो कैसी लाइफ इमेजिन करते हैं? यार डेफिनेटली वहाँ पे जो है मुसलमान थोड़े से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो RRS की जो है वो आइडियोलॉजी रास्ते में आती है मुसलमानों की। एग्जैक्टली ऐसे। और वहाँ पे जो मोदी गवर्नमेंट है वो डेफिनेटली जो है मुसलमानों के बहुत जो है वो अगेंस्ट है वहाँ पे, इसलिए उनको जो है ना वो वहाँ पे रिलीजनली भी वो खुल के अपनी इबादत भी नहीं कर पाते। तो हिंदू है वो उनकी गवर्नमेंट में जो सियासतदान बैठे हैं, तो इसलिए वो उनको ज़्यादा फेवर देते हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में हमें आज़ाद मुल्क है, यहाँ पे पाकिस्तान में कंपैरेटिवली देखें जितने भी अदर रिलीजन से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो चाहे ईसाई है चाहे हिंदू है, वो खुल के अपनी लाइफ जो है ना यहाँ पे एग्जैक्टली ऐसे ही है। यहाँ पे बेहतर लाइफ गुजार रहे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से है। यानी कि पाकिस्तान में अक़लियतों का हकूक़ का ख्याल रखा जाता है और इंडिया में नहीं रखा जाता। पूरा तहफ़्फ़ुज़ है यहाँ पे हर अक़लियत को। चलिए सर, थैंक यू, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। ओके।